ओके तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली नंबर 5.1 पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो प्रश्नावली है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से आप लोग 5.2 सीखेंगे, इसी से आप लोग 5.3 सीखेंगे। ठीक है, तो हमें 5.1 बहुत ही इत्मीनान के साथ में पढ़नी है, तो धैर्य के साथ में क्लास में बैठिएगा और ऐसे समझिएगा कि आप लोग स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। प्रॉपर हिंदी में पढ़ेंगे हम लोग, दिक्कत नहीं है कोई भी। देखिएगा यहाँ पे हम लोग आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। तो यहाँ लिख देते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी होती क्या है और इसमें किस प्रकार से इसे मतलब पहचाना जाता है कि हाँ जी ये समांतर श्रेणी है और ये नहीं है। देखिए समांतर श्रेणी, अगर कोई सीरीज जैसे मैं बात करूं A1, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है, इस प्रकार से कोई श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी में ए जो होता है वो होता है हमारा प्रथम पद। ए हम लोग किसे बोलते हैं, प्रथम पद को। दूसरी चीज, अगर आपको दिख जाए कि A1 दिख गया तो ये है पहला पद। ठीक है, ये तो मैंने जैसे लिखवाई दिया, अब आप लोगों को और समझाता हूँ। देखिए अगर आपको A5 दिख गया तो समझ जाइएगा पांचवा पद। कौन सा पद, पांचवा पद। अगर आपको जैसे दिख गया A10 दिख गया तो आप समझ जाइएगा 10वां पद। कौन सा पद, 10वां पद। ठीक है, इस प्रकार से होता है। दूसरी चीज, इसे हम लोग डी जो है वो सार्वअंतर बोलते हैं। इस श्रेणी में डी क्या बोलते हैं, सार्वअंतर। सार्वअंतर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से। अब सार्वअंतर होता क्या है, देखिए दो पदों के जो बीच का अंतर होता है वो सार्वअंतर होता है। जैसे हम यहाँ पे देखें कि इस श्रेणी में पहला जो सार्वअंतर है D1, वो क्या होगा, तो यहाँ थोड़ा सा इस साइड लिखते हैं। D1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा A2 माइनस A1। मतलब A2 में से A1 घटा के हम लोग पहला सार्वअंतर निकाल लेंगे। क्लियर है। हमारा जो दूसरा सार्वंतर है वो क्या हो जाएगा, जैसे इधर D2 निकालेंगे तो D2 हम लोग क्या निकालेंगे, A3 माइनस A2। ठीक है, ये D2 निकल गया, मतलब दूसरा सार्वंतर हो गया। तीसरा सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, D3 बराबर A4 माइनस A3। क्लियर है। इसी प्रकार से जब चौथा सार्वंतर निकाला जाएगा हमारा D4 बराबर A5 माइनस A4। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सार्वंतर निकालते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको कोई समांतर श्रेणी दी जाए, अगर उसकी पहचान आपको करनी हो कि समांतर श्रेणी है या फिर नहीं वो, तो उसके लिए आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि समांतर श्रेणी के लिए, समांतर श्रेणी के लिए यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कौन सी कंडीशन होती है वो मैं बताने वाला हूं। तो देखिए समांतर श्रेणी के लिए कंडीशन ये होती है कि हमेशा D1 बराबर, D2 बराबर, D3 बराबर, D4 बराबर, इसी प्रकार से जो सारे के सारे सार्वअंतर का मान है Dn तक, जितने भी पद हैं, जितने भी सार्वअंतर हम निकाल सकते हैं, सारे के सारे जो सार्वअंतर हैं उनका मान जो है वो हमेशा समान होना चाहिए। क्लियर है, हमेशा उन सार्वअंतर का मान समान होना चाहिए। समझ गए आप लोग। जैसे अब एक उदाहरण से मैं समझाऊं तो देखिए इस प्रश्नावली में हम लोग ना और आगे पढ़ेंगे चीजें। जैसे 5.2 में हम लोग nवें पद ज्ञात करने का सूत्र पढ़ेंगे, और उसके बाद में तीसरी इसमें 5.3 जो है उसमें हम लोग n पदों का योग का सूत्र पढ़ेंगे। तो उसे हम लोग इस क्लास में नहीं करेंगे क्योंकि वो 5.2 5.3 की चीजें हैं। कई टीचर्स इसी प्रश्नावली में घुसा देते हैं उन चीजों को, जिसके कारण से आप लोग बेसिक नहीं समझ पाते। ठीक है, आज हम लोग पूरा का पूरा बेसिक से हम लोग अपनी प्रश्नावली हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए उदाहरण देता हूं। जैसे मैं 3, 6, 9, 12, 15, ये कोई श्रेणी है। अब आपको पूछ लिया कि ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं, इसकी पहचान आपको करनी है। ठीक है, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए आप लोग करेंगे कि यहाँ पे इसका पहला सार्वंतर निकालेंगे। तो पहला सार्वंतर हो जाएगा हमारा 6 माइनस 3 बराबर 3। इसके बाद में आप लोग दूसरा सार्वंतर निकालेंगे, 9 माइनस 6 बराबर आपका आएगा 3। तीसरा सार्वंतर जब आप निकालेंगे तो 12 माइनस 9 बराबर आपका आएगा 3। चौथा जब सार्वंतर निकालेंगे तो 15 माइनस 12 बराबर निकालेंगे तो आएगा 3। तो आप लोग क्या देख पा रहे होंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे कि D1 बराबर, D2 बराबर, D3 बराबर, D4 बराबर क्या है, 3 है। तो ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी होगी कि नहीं होगी, तो ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी होगी। तो इस प्रकार से हम लोग समांतर श्रेणी ज्ञात करते हैं कि इसकी पहचान करते हैं कि समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। आगे देखें तो देखिएगा,
हम लोग एक, अगर आपको पहला पद पता हो ना श्रेणी का, अगर आपको प्रथम पद पता हो, श्रेणी का प्रथम पद पता हो और उसके साथ में आपको एक सार्वअंतर पता हो, ठीक है, सार्वअंतर पता हो कि श्रेणी का सार्वअंतर क्या है, तो आप पूरी की पूरी श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से? जैसे मैं कह दूं कि प्रथम पद 2 है जबकि सार्वअंतर जो है वो भी 2 है, तो आप पूरी श्रेणी निकाल सकते हैं। जैसे 2 था, अब अंतर 2 है, सार्वअंतर, तो 2 जोड़ेंगे 4, 2 जोड़ेंगे 6, 2 जोड़ेंगे 8, इस प्रकार से श्रेणी आ जाएगी। तो पूरी की पूरी श्रेणी आप लोग निकाल सकते हैं ना प्रथम पद 2 सार्वअंतर से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बेसिक था। इसके बाद में आप लोग प्रश्नावली आराम से खुद से भी कर सकते हैं, बट मैं पूरी की पूरी प्रश्नावली समझाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों की तरफ रुख करते हैं अपना, और पहला ही प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे है पहला प्रश्न। क्या पूछा है पहले प्रश्न में, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में से किस स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है? मतलब पूछ रहा है कि कौन सी स्थिति में एपी बनेगी और कौन सी स्थिति में नहीं बनेगी, ठीक है। प्रश्न आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोगों को उत्तर ढूंढना है। देखिएगा, पहला प्रश्न है, पहले में पहला है, उसका हल हम लोग देखें तो यहां लिखते हैं हल। अब देखिएगा, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, इसकी हमें सीरीज बनानी है एक, और उसके बाद में देखना है कि वो एपी है कि नहीं है, ठीक है। इसमें दिया है कि प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपए, ठीक है। तो पहले किलोमीटर के लिए मैंने लगा दिया 15 रुपए, क्लियर है। उसके बाद में बोला है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए, मतलब 15, 2 किलोमीटर जाओगे तो 8 और जुड़ जाएंगे इसमें, तो हमारा हो जाएगा 23 रुपए। अब तीसरे किलोमीटर में जाओगे तो और 8 रुपए जुड़ जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 31 रुपए। अब और 8 रुपए जुड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 39 रुपए, और 8 जोड़ो तो हमारा हो जाएगा 47 रुपए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी सीरीज बनेगी। अब आपको ढूंढना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो एपी के लिए हम लोग सार्वअंतर ज्ञात करते हैं, इसका सार्वअंतर निकालेंगे 8 आएगा, इसका अंतर निकालेंगे 8 आएगा, इसका अंतर निकालेंगे 8 आएगा, ये भी 8 आएगा। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता 8 आएगा? तो भाई इसमें 8 जोड़ने के बाद में ही तो ये बना है, इसमें 8 जोड़ने के बाद में ही तो बना है, इसमें भी 8 ही जोड़ा है हम लोगों ने, इसमें भी 8 जोड़ा है, तो इसीलिए हमारा जो सार्वअंतर है वो 8 आएगा, ठीक है। अब जब सार्वअंतर समान है तो हमारी ये जो सीरीज या ये जो कंडीशन दी हुई है, ये इससे जो एपी का निर्माण होगा वो हमारी एपी होगी कि नहीं होगी, तो वो एपी है, क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ठीक है। अब देखिए एक चीज और बताऊं तो हमेशा सार्वअंतर जो है वो गारंटी नहीं है कि प्लस में ही होगा। डी का मान जो है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। प्लस या माइनस दोनों ही हो सकता है सार्वअंतर का मान, क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं और समझिएगा दूसरे प्रश्न में क्या दिया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला जो पंप है वो प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है, ठीक है। आप लोग ना कोई भी संख्या मान लीजिए, आप लोग कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे कि 1/4 भाग दिया है ना, तो मैं मान लेता हूं, मान लीजिए पंप में जो हवा है वो 160 है। तो आप लोग इस प्रकार से हल कर सकते हैं दूसरा प्रश्न की, यहां लिख देंगे मानना पंप में हवा 160 है, ठीक है। अब देखिए इसके सीरीज बनाएंगे तो 160 है, अब एक बार जब हवा निकलेगी तो 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, तो 160 में से 1/4 बाहर निकलेगा तो कितना होता है 160 का 1/4, काटेंगे 40, 40 होता है, 40 बाहर निकलेगा तो इसमें कितना बचेगा 120 बच जाएगा, क्लियर है, 120 बच जाएगा। आगे देखिए अब 120 में से भी 1/4 निकलेगा, 120 में से भी 1/4 निकलेगा तो कितना निकलेगा 30 निकलेगा, ठीक है। 30 जब निकल जाएगा तो यहाँ 90 बच जाएगा। वापस से 90 से 1/4 निकलेगा तो 1/4 90 का कितना होता है, 1/4 हमारा 2 से काटेंगे 45, यहाँ 2, 22.5, ठीक है। 90 से जब हम लोग 22.5 निकालेंगे तो आप लोग निकालिए कितना बचता है, 5 बचेगा, 3 होगा, 6 बचेगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7, 76.5। तीसरा हमारा क्या बचेगा 76.5। इस प्रकार से ये सीरीज बनेगी, ठीक है। या इस प्रकार से जो हमारी समांतर श्रेणी है, जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो इस प्रकार से बनेगी। अब आप लोग ढूंढ लीजिए, आप लोग सार्वंतर निकालिए, क्या समान है क्या सार्वंतर। यहाँ देखिए इसका अंतर निकालेंगे तो मैंने जैसा कि आपको पिछले प्रश्न में समझाया कि डी का मान प्लस भी हो सकता है और डी का मान माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 120 में से 160 घटाइएगा, कितना बचेगा, -40 बचेगा, तो D1 का मान आ गया -40।
इसमें देखिए 90 में से 120 घटाइएगा, 90 में से 120 घटाएंगे तो हमारा डी का मान आ जाएगा -30। यहीं पे आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारा सार्वंतर है वो समान नहीं है, बिल्कुल भी समान नहीं है हमारा जो सार्वंतर है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी क्या कोई? यहाँ पे 76 में वापस से 22.5 जोड़ के देख लो एक बार। ठीक है, एक बराबर है। अच्छा, 90 में से घटाना था ना, मैंने 99 से घटा दिया। रुको रुको, करेक्शन करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा, एक सेकेंड। हाँ रुकिए, यहाँ 5 होगा, उसके बाद में 3 बनेगा, यहाँ 7 होगा एंड यहाँ 6 होगा, तो ये 67.5 बनेगा हमारा, 67.5। ठीक है, बाकी इस पे हमें जाना ही नहीं है, हमें 2 में पता चल गया। अगर अगले वाला इनके समान भी आ जाए तो भी क्या है, मतलब दोनों तो अलग अलग है ना, बराबर नहीं है, तो हमारी जो समांतर श्रेणी है वो नहीं बनेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिएगा क्या दिया है तीसरे प्रश्न में और एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है हमसे, देखिएगा। प्रत्येक स्थिति में, अच्छा प्रश्न तो वही है ना, ये देखिए, ये पढ़िए। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, मतलब कुआं हम लोग खोद रहे हैं, उसकी कीमत की हमें ना वो बनानी है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है। जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत है 150 रुपए, तो पहले मीटर की खुदाई की लागत का मतलब हो गया कि श्रेणी का जो प्रथम पद हो जाएगा वो तो हो जाएगा 150, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। ठीक है साहब, तो 150 पहले की है, दूसरे की 50 बढ़ेगी तो 200 हो जाएगी, फिर वापस से 50 बढ़ेगी तो 250 हो जाएगी, और फिर 50 बढ़ेगी तो 300 हो जाएगी, इसी प्रकार से आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब इसको निकालते हैं कि ये एपी है कि नहीं है। इसका D1 निकालेंगे तो इसका D1 का मान तो 50 आ रहा है साहब। D2 का मान देखिए कितना आ रहा है, D2 का मान भी साहब 50 आ रहा है। तीसरा देखिए D3 का मान इसमें क्या आ रहा है, D3 का मान भी 50 आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर इनफाइनाइट Dn, इस प्रकार से लिखेंगे आप लोग। तो जब ये बराबर है तो अतः है समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, अतः समांतर श्रेणी जो है वो बनेगी। क्लियर है? तीसरा भी हमारा प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, देखिए खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, तो पहले साल सोचेगा कि फर्स्ट ईयर कितना होगा हमारा मिश्र धन, पहले साल हमारा जो उसमें खाते में अमाउंट है वो कितना होगा। देखिए 10,000 आपने जमा किए तो पहले साल 10,000 पे आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 10,000 का ब्याज हम लोग निकाल लेते हैं, टोटल कितनी हो जाएगी। आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र आप लोगों ने पढ़ रखा है कि 10,000 1 प्लस R/100 होता है। आर कितनी है, 8/100, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। 10,000 अंदर होगा 108/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो हमारा होगा 108 और आगे 2 जीरो, तो 10,800 रुपए। तो पहले वर्ष के बाद में हमारे खाते में कौन सी राशि, कितनी राशि होगी, 10,800 होगी। दूसरे वर्ष में देख लेते हैं, तो सेकेंड ईयर में अब आपको चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र पता है ना, और उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा कि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो इस बार हमारा जो टोटल अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 10,800। अब इस पे निकाल सकते हैं या फिर इस पे निकालो 10,000 पे, 2 वर्ष का इस पे ब्याज निकाल दो टोटल। तो 10,000 कोष्टक 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर समय की घात लगती है, यहाँ भी 1 होना चाहिए था, 1 है इसलिए मैंने लिखा नहीं। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ तो है 10,000 गुणा, ऊपर आएगा 108 गुणा 108, क्योंकि स्क्वायर है, नीचे आएगा 100 गुणा 100। अब काटिए, 100 से 100 कटे, 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो। अब बचा क्या, 108 को 108 से गुणा करके लिखना है। अब गुणा करते हैं, देखिएगा 108 को 108 से गुणा करने पे क्या मिलता है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, जगह नहीं मिलेगी वरना। 864 आया, यहाँ पे हमारा जीरो बनेंगे तीनों, और अब यहाँ पे 108 आ जाएगा। अब इनको ऐड करना है, ऐड करके देखिएगा, 4 6 8 8 16 का 6 हासिल 1, 11,664, 11,664 रुपए, ये हो गया हमारा। अब आगे निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि 3 पद हमें मिनिमम चाहिए, किस लिए कि एपी है कि नहीं इसका पता लगाने के लिए। ठीक है, तो एक मैं फटाफट से और निकाल देता हूं ताकि आप लोगों को टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अब आप प्रोसेस समझ ही गए होंगे, तो मैं फटाफट से बस लिखता चला जाता हूं।
तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो ऊपर क्यूब लग जाएगी, यहाँ पे आपका मिलेगा आपको 10,000 गुणा 108 गुणा 108 बट्टा नीचे आपको 3 बार ना 100 मिलेगा। नीचे आपको कितनी बार 100 मिलेगा? 3 बार। क्यों? क्योंकि क्यूब है इसलिए आपको 3 बार 100 देखने को मिलेगा। यहाँ देखते हैं 100 और 100। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट सकते हैं, कितनी चार, ऊपर 4 जीरो और नीचे कितने 4 जीरो, नीचे 6 है तो हम लोग ऊपर वाले 4 से ये 2 काट देते हैं। अब मैं इनको फटाफट से कैलकुलेटर में सोल्व कर लेता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो हमें पता है ऊपर ना एक बार और 108 आएगा ना, 3 है क्यूब। ठीक है, देखिए तो हम लोग जब 108 को क्यूब करेंगे या फिर 108 का 3 बार गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 12 59 712, ये वाली वैल्यू मिलेगी। आप भी सोल्व कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। नीचे बट्टा में 100 है। ठीक है, जब बट्टा में 100 है तो हम लोग कहाँ पॉइंट लगाएंगे? यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो हमारा तीसरे वर्ष के अंत में क्या होगा? ये होगा। अब आप लोग जब देखेंगे इनका डिफरेंस और इसका डिफरेंस तो आप बहुत डिफरेंस पाएंगे इन दोनों में। किस प्रकार से? हम लोग जब 11,664 में से घटाते हैं क्या? 10,800 जब हम लोग घटाते हैं तो हमें मिलता है 864 मिलता है। क्लियर है? लेकिन अब इसमें से घटा के देखो जरा क्या मिलता है हमें। इसमें से घटाएंगे, क्या वैल्यू है? 12,597, 12,597.12 माइनस कितना घटाना है? 11,664। जब इसे घटाओगे तो आपको मिलेगा 933.12। तो दोनों की दोनों जो वैल्यू है वो अलग अलग है ना। तो दोनों, ये D1 था, ये अलग है, D2 है, ये इससे ही अलग है। ठीक है, तो दोनों जब समान नहीं है तो श्रेणी होगी कि नहीं होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं होगी। ठीक है, डिफिकल्ट प्रश्न था, मुझे भी पता है, मतलब थोड़ा देख लीजिएगा। अगर चक्रवर्ती ब्याज कभी भी आए ना तो उसमें श्रेणी नहीं बनती। साधारण ब्याज दिया होता तो पक्का श्रेणी बनती। ऐसा याद रखिए, अगर एग्जाम में आपको ज्यादा समझ में नहीं आया प्रश्न तो देखिए, साधारण ब्याज अगर दिया हुआ आता तो श्रेणी बनती है, अगर चक्रवर्ती ब्याज आएगा तो श्रेणी नहीं बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अब दूसरा प्रश्न हम लोग करने वाले हैं और बहुत ही इजी प्रश्न है। पिछले वाले प्रश्न को नहीं समझ पाए अगर आप लोग तो दिमाग से निकाल दीजिए, उसका टेंशन लेके मत बैठिए। जब डाउट सेशन हम लोग लेंगे, जब डाउट क्लास हम लोग करेंगे तो मैं वो प्रश्न आपको दोबारा से समझा दूंगा, तो डोंट वरी। ठीक है, चलिए देखिए अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या 2 आती है और इसमें दिया क्या है और पूछा गया है। देखिए एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। जो हमें एपी दी हुई है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, हमें अगर प्रथम पद और सार्वंतर दिया जाए तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए एपी में किस प्रकार से लिखा जाता है, आप लोग है ना एग्जाम में किस प्रकार लिखोगे? तो देखिए आप लोग लिखेंगे हल। हल क्या है हमारा? देखिएगा सबसे पहले हमें दिया क्या है? प्रथम पद 10 दिया, तो आप लोग लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर 10। ठीक है, आप लोग लिखेंगे सार्वअंतर, सार्वअंतर डी बराबर 10। ठीक है, पहले ही प्रश्न में बताऊंगा मेथड में, बाकी डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। ठीक है, देखिएगा आगे। अब ए हो गया 10, डी हो गया हमारा 10। अब देखिए पहला पद तो हमें पता है, इसमें पूछा गया है प्रथम 4 पद, मतलब हमें A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है एंड A4 निकालना है। यही तो चारों पद निकालने हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग करेंगे कि A2 निकालने का हमें पता है कि जब हम लोग प्रथम पद में D जोड़ देते हैं, यानी कि A1 में जब D जोड़ देंगे तो हमारा A2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए A1 तो 10 है, अब A2 निकालने के लिए आपको पता है सार्वंतर को जोड़ते ही है, तो 10 जोड़ेंगे ना। क्यों जोड़ेंगे वो भी समझ लीजिए। हमें पता है कि D1 का जो मान है, या फिर सार्वंतर तो समान ही होता है इसमें एपी में। ठीक है, तो डी का जो मान है आपको पता है A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, तो A2 का मान क्या आ जाएगा? D प्लस A1 आएगा। ठीक है, A1 इस साइड जाएगा ना, इसीलिए। अब इसको आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं A2 बराबर A1 प्लस डी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वो फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसको सोल्व करते हैं फटाफट से और आंसर निकालते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। A1 का मान कितना है? 10। D1 का मान, D का मान कितना है? 10, तो टोटल हमारा 20। तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। द्वितीय पद कितना है? 20। ठीक है साहब। A3 जब हम लोग निकालेंगे तो हमें पता है जब हम लोग A2 में D जोड़ेंगे तो हमें A3 मिलेगा। A2 कितना है? 20। D कितना है? 10। कितना आ जाएगा? 30। तो A3 का वैल्यू कितनी? 30 आ गई। उसके बाद में A4 निकालने के लिए हमें पता है A3 में जब D जोड़ते हैं तो हमें A4 मिलता है। तो A3 कितना है? 30। इसमें 10 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 40। तो A4 का मान कितना आ गया? 40। तो ये ही चारों पद थे। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से एक श्रेणी बना दीजिएगा। ये चारों पद आ गए, इसी मेथड से आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं।
अब देखिए इसमें हम लोग थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। हम यहाँ दिया हुआ है कि a का मान -2 है और d का मान 0 है। देखिए d का मान 0 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। d का मान 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बस होना समान चाहिए, ठीक है। बट्टा में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि पूर्णांक होगा कोई, ठीक है। देखिए अब इसमें हम लोग a2 अगर निकालें तो a2 के लिए हमें पता है a में d जोड़ा जाता है, तो a कितना है -2, d कितना है 0, हमारा आंसर आएगा -2। तीसरा पद निकालेंगे तो हमें पता है दूसरे पद में d जोड़ेंगे, दूसरा पद कितना आया था -2, 0 जोड़ना है तो -2 ही मिलेगा। चौथा पद निकालेंगे तो तीसरे पद में d जोड़ेंगे, तीसरा पद कितना आया था -2, d कितना है 0, चौथा पद आएगा -2। तो हमारे जो 4 पद हैं श्रेणी के वो क्या हो जाएंगे -2, -2, -2 एंड -2। इस प्रकार से सीरीज बनेगी। क्लियर है। तीसरे प्रश्न में चलते हैं। देखिए a2 निकालेंगे तो आप लोग 4 में d जोड़ेंगे, ठीक है। d कितना है -3 है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके 4 - 3 बनेगा, इसको हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। दूसरा पद 1 आएगा। a3 निकालेंगे तो दूसरे पद में से आप लोग क्या जोड़ेंगे d जोड़ेंगे, तो दूसरा पद कितना है 1 है, इसमें d जोड़ेंगे -3 है d, तो 1 में से घटाना है आपको अब 3, माइनस के 2 मिलेगा, ठीक है। A4 देखिए, A4 के लिए आपको जो तीसरा पद है उसमें d जोड़ना है, d कितना है -3 है, इसको सोल्व करेंगे -2 -3 तो -5 मिलेगा। तो श्रेणी के प्रथम 4 पद कौन से हो जाएंगे 4, 4 के बाद में दूसरा एक है ना, तो 1 लिखते हैं, फिर -2 है, उसके बाद में -5 है, ये श्रेणी के 4 पद हो जाएंगे। क्लियर है। तीसरा भी हो गया। चौथे की तरफ चलते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा d का मान बट्टा में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि d का मान एक पूर्णांक ही दे और सीधा सीधा प्रश्न ही दे, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है, बाकी बहुत सरल प्रश्न है। देखिएगा हमें a2 निकालना है क्योंकि a1 तो हमारे पास में है ही। a2 में क्या करेंगे, a में हम लोग d जोड़ते हैं, a का मान कितना है -1, इसमें d जोड़ेंगे 1/2 जोड़ेंगे, ठीक है। लघुत्तम लेते हैं 2, तो यहाँ मिलेगा, यहाँ बट्टा में 1 आएगा, ठीक है। 2 में 1 का भाग देंगे 2 में 1 का भाग देंगे 2, और 2 को ऊपर वाले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस यहाँ 1 आएगा। अब -2 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आएगा, नीचे 2 ही है तो माइनस का 1/2 मिलेगा। नहीं समझ में आया होगा, मुझे भी पता है, ठीक है। दोबारा देखिए, लघुत्तम लेना किन किन को नहीं आता कमेंट में बताइएगा, नए वीडियो में सिखा दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ समझने का प्रयास करिए। एलसीएम ले लिया, 2 आया। अब इसमें नीचे वाले का भाग देते हैं एलसीएम में, जो वैल्यू मिलती है उसको ऊपर वाले से गुणा करते हैं। तो यहाँ नीचे वाले का जब भाग देंगे 2 में, तो 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 मिलेगा। अब 2 को गुणा करेंगे ऊपर वाले -1 से, तो -2 आएगा, बीच में चिन्ह प्लस का है, प्लस लिख दिया। अब नीचे वाले का भाग देंगे लघुत्तम में, मतलब 2 का 2 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही बनेगा, ठीक है। -2 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आएगा, नीचे बट्टा में 2 है ही, तो हमारा दूसरा पद क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए a3 निकालते हैं। माइनस का 1/2 तो हमारे पास में है दूसरा पद, और उसके बाद में d जोड़ते हैं तो 1/2 जोड़ते हैं, अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। a4 निकालेंगे तो 0 जो हमारा तीसरा पद है उसमें हम लोग 1/2 जोड़ देंगे तो हमारा चौथा पद आ जाएगा 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। ये हाँ ऐसे नहीं लिखेंगे आंसर, थोड़ा सीरीज बनाएंगे। -1 पहला पद है, दूसरा पद माइनस का 1/2 है, -1/2 है, तीसरा पद 0 है और चौथा पद 1/2 है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पांचवा भी प्रश्न है हमारे पास में। दूसरे में कितने हैं प्रश्न, अच्छा 5 ही है ना। चलिए इसको और सोल्व कर देते हैं, वरना तो होमवर्क दे देता मैं। चलिए देखिए पहला पद हमें दिया है तो a1 बराबर क्या है माइनस का 1.25 है ही। a2 निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, a1 में d जोड़ते हैं तो माइनस के 1.25 प्लस करेंगे माइनस के 0.25, तो हमें क्या मिलेगा माइनस का 1.25 माइनस 0.25। अब ये आपस में जुड़ेंगे, माइनस के 1.50 बना देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए दोनों चिन्ह माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। a3 निकालेंगे तो माइनस के 1.50 हमारे पास में है ही, इसमें जोड़ना क्या है माइनस का 0.25 जोड़ना है, तो हमारे पास में क्या बनेगा माइनस का 1.50 माइनस 0.25 हमारे पास में बनेगा माइनस के 0 नहीं सॉरी 1 सेकेंड, माइनस के 1.75, ठीक है। a4 देखते हैं तो a4 में क्या हो जाएगा माइनस का 1.75 प्लस क्या जोड़ना है हम लोगों को 0.25 जोड़ना है, बराबर माइनस का 1.75 माइनस का 0.25 बराबर -2 हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये चारों की चारों हमारे जो प्रथम पद थे ये आ गए, 4 प्रथम पद जो थे वो आ गए। देखिए माइनस के 1.25 है पहला, दूसरा माइनस का 1.50 है, तीसरा माइनस का 1.75 है, चौथा माइनस का 2 है, ठीक है।
ये हमारे पद आ गए। चलिए दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा प्रश्न में देखिए मैं एक दो प्रश्न ही आपको करवाने वाला हूं क्योंकि फिर टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, देखिए क्या पूछा है कि एपी के प्रथम पद और सार्वअंतर लिखना है हमें। बहुत आसान है, इसको चलिए मैं पूरा ही कंप्लीट ही करवा देता हूं। हमें एक श्रेणी दी गई है जिसमें हमें प्रथम पद लिखना है और सार्वअंतर लिखना है। ठीक है, प्रत्येक एपी का, तो एपी तो है ये सीधा सीधा दिया ही अगले ने, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन यहां निकालते हैं। देखिएगा प्रथम पद, प्रथम पद क्या होता है जो पहले दिखाई देता है आपको, सबसे पहले क्या 3 दिख रहा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सार्वअंतर निकालने के लिए कोई से भी दो उठाओ, सार्वअंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, कोई से भी दो उठा लो, मैं एक उठाता हूँ A2 माइनस A1 लिखता हूँ। ठीक है, सार्वअंतर बराबर, तो A2 कितना है 1 है, इसमें से 3 घटा देंगे तो माइनस का 2 मिलेगा, तो सार्वअंतर माइनस का 2 बन गया। क्लियर है, क्लियर है ना सभी को, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए ये करते हैं सोल्व। तो इसमें देखिए हम लोग लिखेंगे प्रथम पद बराबर, प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा, प्रथम पद ए है, क्या है माइनस का 5 है। वहीं डी बराबर हम लोग कोई भी उठा सकते हैं, जैसे चलिए इसमें ये उठाते हैं। ठीक है, इसमें कौन से उठाते हैं, इसमें हम लोग A3 माइनस A2 उठाते हैं। ठीक है, A3 माइनस A2 निकालते हैं, तो A3 कितना है 3 है, माइनस करेंगे, माइनस का 1 है A2 का मान, तो 3 माइनस माइनस प्लस 1, 3 और 1 कितना 4 हो गया। ठीक है, तो हमारा डी का मान कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। अब ये जो दोनों प्रश्न है ये आप स्वयं करने का प्रयास कीजिए एक बार, फटाफट से सोल्व कीजिए इन दोनों प्रश्नों को, वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर मैं ही समझाता हूँ। चलिए फिर आगे, चलिए समझाई देता हूँ मैं एक बार। देखिए मुझे कम टाइम लगेगा, आप करेंगे तो ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा। मतलब खुद से करना, ऐसे नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा फिर आप लोग मतलब नहीं करेंगे, खुद से करने का ट्राई करना प्रश्नों को। ठीक है, देखिए इसमें ए का मान मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, ए का मान हमें 1/3 पहला दिखाई दे रहा आ गया। डी का मान हमें पता है A2 माइनस A1 होता है, डी का मान क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है 5/3 है, माइनस A1 कितना था 1/3 है। 3 लघुत्तम ले सकते हैं, 5 ऊपर है 1 इधर है, बराबर 4/3 हमारा डी का मान आ गया। ठीक है, उसके बाद में इसको सॉल्यूशन करें तो ए जो प्रथम पद है वो हो जाएगा 0.6, क्योंकि यहाँ पे आपको 0.6 ही दिख रहा होगा। ठीक है, डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान होगा A2 माइनस A1 या कुछ भी ले लो, जैसे अब अभी तक हमने ये नहीं लिया ना, A4 माइनस A3 लेके देख लीजिए। A4 क्या है 3.9 है, A3 क्या है 2.8 है। ठीक है, तो हमें मिलेगा 1.1 मिलेगा डी का मान, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए होंगे। अब आप लोग आगे चलते हैं, देखिए और भी इसमें है क्या, नहीं है ना 4 ही थे। ठीक है, फिर अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें हम लोगों को करना है क्या कि निम्नलिखित में से कौन से एपी है। सबसे पहले तो हमें ढूंढना है कि कौन से एपी है और कौन से एपी नहीं है। अगर कोई एपी निकल जाए तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है और उसके 3 और पद लिखने हैं। ठीक है साहब, 3 और पद भी लिख देंगे। ठीक है, देखिए ये मैं दूंगा होमवर्क के लिए, क्योंकि ये सरल प्रश्न है, आप लोग बना सकते हैं। पूरा प्रश्न नहीं, पहले वाला ये मैं समझा देता हूँ क्योंकि ये बट्टा में है, आपको क्या पता नहीं समझ में आए। सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा एपी है। ठीक है, या फिर चलिए शुरू से ही समझाते हैं ना, फिर आप लोग बोलेंगे कि हमारे भरोसे छोड़ दिया, आप कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, देखिए इसमें आप लोग एपी ढूंढने के लिए क्या करते हैं, सार्वंतर ज्ञात करते हैं। इसका अंतर ज्ञात कीजिए, इसका अंतर देखेंगे 4-2, तो D1 का मान कितना होगा 4-2। एक सेकेंड थोड़ा ढंग से लिखते हैं। D1 बराबर क्या हो जाएगा 4-2, कितना आएगा 2 आ जाएगा। D2 बराबर क्या हो जाएगा, D2 बराबर हो जाएगा 8-4, कितना आएगा 4 आएगा। D3 बराबर क्या हो जाएगा, D3 बराबर 16-8, 8 हो जाएगा। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि D1 बराबर नहीं है D2, ये भी बराबर नहीं है D3, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो ये जब बराबर ही नहीं है तो ये तो समांतर श्रेणी होगी नहीं, तो आपको लिखना है समांतर श्रेणी, या डायरेक्ट एपी भी लिख सकते हैं, एपी नहीं है। ठीक है, ये तो समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखिए इसको चेक करते हैं, इसको चेक करने के लिए हमें पता है D1 निकालना पड़ेगा। D1 क्या है 5/2, इसमें से 2 घटाएंगे क्योंकि दूसरे पद से पहले तो घटेगा ना। ठीक है, हर बार थोड़ी ना समझाना पड़ेगा। 2 लघुत्तम लेते हैं, यहाँ 5 है, माइनस यहाँ 4 बनेगा क्योंकि नीचे 1 है, 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बनेगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा। D1 का मान आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब D2 निकालते हैं। D2 निकालेंगे तो 3 में से 5/2 घटा देंगे, 3 में से 5/2 घटाएंगे तो 1 है नीचे, लघुत्तम 2 आएगा। यहाँ 1 का भाग 2 में देंगे 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, माइनस के 5 बराबर 1/2, तो D2 भी समान है। D3 और निकाल लीजिए, बहुत है D3 फिर। ठीक है, 7/2 हमें दिया है, इसमें से हमें घटाना है 3, लघुत्तम 2 आएगा, 7 ऊपर है ही, यहाँ पे 1 है, 1 का भाग 2 में देंगे 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, यहाँ मिलेगा 1/2। तो हम देख पा रहे होंगे D1 बराबर D2 बराबर D3,
तो मतलब तीनों जब समान है, तीनों जब मान बराबर हैं, तो हम लोग क्या देख पा रहे होंगे कि ये एपी है। ठीक है, अगर मैंने पहले भी कहा था एपी बन जाए तो हमें प्रश्न में क्या निकालना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। तो आप लोग लिखेंगे एपी का सार्वंतर कितना हो जाएगा, एपी का सार्वंतर, एपी का सार्वंतर हो जाएगा 1/2। ठीक है, और हम लोगों को इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं। ऐसे नहीं कि शुरू के 3 आप लोगों ने उठा के रख दिए, इसके आगे के 3 ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसके आगे के मतलब A1 हमारे पास में है, A2 है, A3 है, A4 भी है। ठीक है, तो A5 A6 A7 ज्ञात करने हैं। तो A5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, A4 में D जोड़ देंगे, तो 7/2 है A4, इसमें D जोड़ेंगे 1/2, 2 लघुत्तम आएगा, 7 + 1 8 होता है, 8/2 का मान 4 हो जाएगा। तो A5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब A6 निकालते हैं, A6 के लिए वही है, 4 में 1/2 जोड़ देंगे क्योंकि A5 में D जोड़ना होता है। 2 लघुत्तम, यहाँ 8 बनेगा, 1 यहाँ होगा, 9/2 हमारा आंसर आ जाएगा। A7 और निकाल लेते हैं, 9/2 में हम लोग 1/2 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ 2 ऊपर 10 बनेगा, 5 आ जाएगा। तीनों की तीनों पद हम लोगों ने निकाल लिए हैं। ठीक है, इसमें ना 15 प्रश्न है, तो मुझे बहुत सारे आपको होमवर्क में देने होंगे। ठीक है, देखिए ये आप लोग होमवर्क करेंगे, खुद से चेक करेंगे एपी है कि नहीं है, ये भी आप लोग कर सकते हैं। कोई अगर दिक्कत हो ना तो अगली क्लास में मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं कर दूंगा सोल्व। अब देखिए ये मैं करवा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले आप लोग D1 ज्ञात करेंगे। D1 आपको पता है 3 + √2 - 3। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, √2 जो है वो D1 आ जाएगा। D2 निकालने के लिए आप लोग जो A3 है उसमें से A2 घटाएंगे, तो 3 + 2√2 - 3 + √2 कोष्टक में है भाई ये चीजें। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 3 + 2√2 तो हमारे पास में है ही, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के √2, 3 से 3 कट जाएगा। अब 2√2 है, उसमें से 1√2 घटेगा तो 1√2 बच जाएगा। ठीक है, इसमें D2 का मान भी √2 आ गया। D3 देखिए, D3 क्या हो जाएगी, D3 हमारा हो जाएगा D मतलब A4 में से A3 घटाना है। A4 कितना है, 3 + 3√2, इसमें से घटाना क्या है हम लोगों को, 3 + 2√2, तो 3 + 2√2, एक सेकेंड, 3 + 3√2 है ना यहाँ पे, 3 + 3√2 माइनस करेंगे 3 और फिर माइनस होगा हमारा 2√2, 3 से 3 तो कट जाएगा। अब 3√2 है जिनमें से 2 हमने निकाल दिए तो एक ही बचेगा। तो मतलब तीनों के तीनों मान समान है, तो ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं, समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी है तो हमें अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। अब आप लोग खुद से पद ज्ञात करेंगे, मैं लिख देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। हमारा जो A5 है वो आएगा 3 + 4√2, A6 है वो आएगा हमारा 3 + 5√2, A7 है वो आएगा हमारा 3 + 6√2। ठीक है, अब आप लोग खुद निकालेंगे जैसा तरीका मैंने पिछले क्लास नहीं, माफ कीजिए, पिछले प्रश्नों में बताया। ठीक है, अब देखिए छठा समझिएगा, छठे में आप लोग डायरेक्ट अंतर ज्ञात कीजिए, इनको घटाएंगे 0.22 को 0.2 से, तो यहाँ 0 मान लीजिए, आप घटाएंगे तो 0.02 मिलेगा आपको। तो D1 का मान कितना, 0.02। D2 निकालिए तो यहाँ 0.222 है, इसमें से आपको 0.22 घटाना है, यहाँ 0 मान लीजिए, तो आपको मिलेगा 200.0। ठीक है, ये मिलेगा 0.002। अब दोनों मान समान थोड़ी है, ये D2 का मान, तो D1 और D2 बराबर नहीं है, तो श्रेणी नहीं है। यहाँ आप लोग लिखेंगे एपी नहीं है, एपी नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग कि D1 का मान कितना आया, हमारा D1 का मान 0.02 आया, D2 का मान कितना है, 0.002 आया, जो कि समान नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो श्रेणी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है। आगे चलते हैं जी। हाँ चलिए, ये मैं समझा देता हूँ। इसमें आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, तो D1 का मान कितना है, 2 है। D2 का मान निकालने के लिए 9 में से 3 घटाएंगे, 6 बचेगा। अब बराबर नहीं है तो ये श्रेणी होगी ही नहीं। इसको देखते हैं, 2A में से A गया, A बचेगा, 3A में से 2A गया, A बचेगा, 4A में से 3A गया, A बचेगा। तो मतलब अंतर समान है, अंतर समान है तो हमारी एपी होगी। एपी होगी तो हमारा सार्वंतर D बराबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अगले जो 3 पद हैं, मतलब A5 क्या हो जाएगा, A4 कितना है, 4A, इसमें A जोड़ना है तो मतलब 5A हो जाएगा। इसी प्रकार A6 है वो 6A हो जाएगा, और A7 है वो 7A हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये तो मतलब तरीके से नहीं बता रहा, तरीका आप लोग खुद वो जैसे मैंने पहले दूसरे में बताया था उसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, बाकी जल्दी से ख़त्म करने के चक्कर में मुझे थोड़ा स्पीड पकड़नी पड़ रही है। ठीक है, चलिए
यहाँ समझिएगा, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आगे समझेंगे आप लोग जब आप 11th-12th क्लास में पढ़ेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। बट यहाँ देखिए एक तरीके से ए स्क्वायर में से ए घटाना है, ए स्क्वायर में से ए घटाना है, ठीक है। जब पहला हम, चलिए इसको मैं थोड़ा तरीके से समझाता हूँ वरना फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखिए D1 निकालना है, D1 निकालने के लिए हम लोग ए स्क्वायर में से ए घटाएंगे। ए स्क्वायर है तो मतलब ए कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, ए माइनस एक बचेगा, D1 का मान आ गया। D2 निकालेंगे तो D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, ए क्यूब में से ए स्क्वायर घटाएंगे, ए क्यूब में से ए स्क्वायर घटाएंगे, तो ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ ना मैं, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, ए माइनस एक बचेगा। अब भी देख पा रहे होंगे आप लोग दोनों के दोनों मान समान बिल्कुल भी नहीं है, तो श्रेणी नहीं होगी, श्रेणी नहीं है। कौन सी श्रेणी नहीं है, अर्थमेटिक यानी कि समांतर, समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। इसको चेक करिएगा, इसको चेक करेंगे तो ये भी नहीं होगी, क्योंकि देखिए यहाँ अंडर रूट 8 में से अंडर रूट 2 घटाएंगे आप लोग, तो किस प्रकार से घटेगा, देखिए अंडर रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रूट 2 लिख सकता हूँ, और अंदर क्या है, रूट 2 है, ठीक है। इनको घटाएंगे, इनको घटाने पे आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट 2 कॉमन ले सकते हैं आप लोग, 2 - 1 मिलेगा, तो मतलब अंडर रूट 2 इनका अंतर है, क्लियर है। अंडर रूट 2 इनका अंतर, अंडर रूट 2 थोड़ी ना होगा, अंडर रूट 2 ठीक है, इतना भी क्लियर है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ एक सेकेंड ना, अंडर रूट 2 को मान लिया हम लोगों ने जी, ठीक है। फिर D1 का मान आया अंडर रूट 2, आगे चेक करते हैं, फिर D2 निकालते हैं। D2 देखिएगा, अंडर रूट 18 -8, ठीक है। D2 क्या होगा, 3 रूट 2 हो जाएगा, ये तो 3 रूट 2 हो जाएगा अंडर रूट 18, तो इसको हम लोग 2 रूट 2 लिखते हैं। अच्छा तो फिर ये श्रेणी बनेगी आई थिंक, हाँ है ना, तो 3 रूट 2 है, इनमें से 2 रूट 2 चले गए तो 2 रूट 2 बचेंगे। आगे सोल्व करिए, इसको देखिए रूट 32 है, अंडर रूट 32 है, इसको हम लोग घटाएंगे अंडर रूट 18 से। रूट 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 रूट 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 रूट 2, तो ये घटेंगे, अंडर रूट 2 बचेगा, तो श्रेणी है भाई ये, ठीक है, श्रेणी है। इसी प्रकार से आप लोग अगले वाले पद भी निकाल लेंगे, ठीक है। पद आप स्वयं निकालिएगा, ट्राई करिएगा, नहीं समझ में आता है कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ देखिएगा, ये आप होमवर्क करेंगे, ये भी आप होमवर्क करेंगे, इनको सोल्व कर लीजिएगा, मतलब इनमें घटा के देखिएगा, अगर डी मिले तो ठीक है, वरना नहीं होगी श्रेणी, ठीक है। जी हाँ, ये एक अंतिम है, इसको मैं समझा देता हूँ। ये दोनों सेम ही है ना, मतलब 14 और 15 का सेम है, तो मैं 15 बता देता हूँ, ठीक है। देखिए D1 निकालने के लिए हम लोगों को 5 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाना है, तो 25 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 24 मिलेगा साहब, ठीक है। D2 निकालने के लिए हमें 7 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटाना है, तो 49 में से 25 घटाना है, तो हमें मिलेगा 24 साहब, ठीक है। D3 निकालने के लिए हमें 73 में से 7 का स्क्वायर घटाना है, मतलब 73 में से 49 घटाना है, तो हमें मिलेगा 24 साहब, ठीक है। तो जब तीनों बराबर है तो AP होगी, जब AP होगी तो इसका सार्वंतर क्या होगा, इसका सार्वंतर होगा 24 होगा, ठीक है। अब जब 24 सार्वंतर है तो A5 निकालने के लिए हम लोगों को A4 में 24 जोड़ना है, मतलब D जोड़ना है, तो A4 कितना है, 73 है, इसमें 24 आप लोग जब जोड़ेंगे तो आप लोग 97 मिलेगा, ठीक है। A6 जब आपको निकालना है तो A5 जो हमें मिला उसमें 24 जोड़ना है, मतलब 97 में 24 जोड़ना है। 97 में जब आप लोग 24 जोड़ेंगे तो आप लोग 121 मिलेगा आप लोगों को। A7 जब निकालेंगे तो 121 में आप लोगों को 24 जोड़ना है, जब इसमें आप लोग 24 जोड़ेंगे तो 145 मिलेगा आप लोगों को। तो ये तीनों जो है, ये 3 अगले पद आ गए हैं, इसका आंसर आ गया हमारा, ठीक है। इतने इजी प्रश्न हैं, मैंने पूरे के पूरे आपको समझा दिए, 15 प्रश्न इनमें कुछ होमवर्क के लिए दिए हैं, जो कि आप स्वयं करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा होगी क्या हमारी प्रश्नावली पूरी, चलिए फिर जब पूरी हो ही चुकी है तो मेक श्योर करिएगा वीडियो को लाइक कर दें, यानी कि क्लास को लाइक कर दें अगर पहली बार वीडियो पे हो, अगर पहली बार आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, पहली बार आप क्लास देख रहे हो, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से कल, हम लोग 5.2 पढ़ेंगे, एनवा पद किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, वो सब चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है।